हाँ काटेगा, 40 तिहाई का 120 होता है। क्या 20 भी काटेगा 120 को? तो हाँ इसको भी काट देगा कितनी बार में? 6 बार में, ठीक है। कितनी बार में? 6 बार में, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। कितना होगा? 120। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? एलसीएम, और इधर क्या लिखा है? एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर आसान भाषा में समझें तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या का मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना लिखा है? 15 लिखा है, 45 लिखा है, 90 लिखा है, ठीक है। हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो इनके और इनके और इनके पहाड़ा में आता हो, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम का मतलब होता है, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बिना पेन पेपर के हम लोग देखते ही किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना लिखा है? 15, 45, 90, ठीक है। हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से भाग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग करना है, तो क्या 2 के पहाड़ा में 15 आएगा? नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग नोट कर लेंगे। क्या 2 के पहाड़ा में 45 आता है? नहीं आता है, वैसे नोट कर देंगे। लेकिन 45 दूना का 90 होता है, ठीक है। क्या होता है? 45 दूना का 90 होता है, यानी कि 2 से 90 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से ना तो 15 कटेगा, ना 45 कटेगा, ना यहाँ पर 45 कटेगा, ठीक है। अब 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 से बड़ी हो जाएगा कितना? 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 से काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 तिहाई का 15 होता है, यानी कि 3 पचे 15। यहाँ पर कितना होता है? 15 तिहाई का 45। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 15 तिहाई का 45, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब ये 3 से कट रहा है, फिर भी एक बार दोबारा से 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर 3 से फिर से काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, तो वैसे नोट कर लेंगे। 3 पचे कितना होता है? 15 होता है, और 3 पचे 15, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है। अब देखिए अभी 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? सीधा 5 से कटेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? 5 से काटना स्टार्ट करेंगे। 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो हमें क्या करना है? काटना बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बार में कट गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए अब एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम, अब यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो। बीच में क्या करना है? मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5, ठीक है। अब इन सभी का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा? एलसीएम निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर 2 तिहाई का 6, ठीक है। 6 तरीका कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। 18 पंचे का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। 15, 45, 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पर कितना लिखा था? 15, 45, 90, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटना शुरू करते हैं, ठीक है। हमेशा जो होता है क्या? 2 से काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से हमने भाग किया, तो 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता, वैसे नोट कर लिया। 45 नहीं आता, वैसे नोट कर लिया। लेकिन 45 दूना का 90 होता है, ठीक है। यानी कि 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 45 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 45, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं। 2 से बड़ा कितना होता है? 3 होता है, तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 पचे 15, 15 तिहाई का 45, उसके बाद 15 तिहाई 45, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है, तो 5 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, यहाँ पर 5 5 आ गया। आप 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो ये क्या होता है? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। तो एलसीएम उसके बाद जो इस यहाँ पर आया है इन सभी का क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर जो आएगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसका भी हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, तो 2 दहा में कितना होता है? 20। फिर यहाँ पर 20 दूना का कितना हो जाता है? 40। यहाँ पर कितना हो जाता है? 30 दूना का 60, ठीक है।
फिर 2 से कट रहा है यानी कि 2 के पहाड़ा में 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, ठीक है। तो 2 पंछी का 10, ठीक है, 10 दूना का कितना हो जाएगा 20, 15 दूना का कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अभी भी 2 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 पंछे ये सॉरी 5 जो है वैसे नोट कर लेंगे, 2 पंछे 10, 15 नहीं कटेगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर भी 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, ठीक है। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काट देते हैं, तो यहाँ पर कितनी बार में 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया, यानी कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार 2 आया है, तो यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 बार, उसके बाद कितना है 3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3, उसके बाद कितना है 5 है, तो मल्टीप्लाई का 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, दूना का 8, त्रिका कितना हो जाएगा 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो इतने का एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। अब यहाँ पर देखिए 20 है, 40 है, 60 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 से विभाजित किया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है। जब 2 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या से काटेंगे, 3 से कटा, ठीक है। अब 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, तो सीधा 5 से काटेंगे, 5 से कट रहा है, ठीक है। लास्ट में जब 1 1 आ जाए तो ये क्या होगा, भाग ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इन सभी का आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि बिना पेन पेपर के देखते ही हम लोग किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए उसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन था, 15 था, 45 था, 90 था, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। जब इस तरीके से आप लोगों को नंबर दे दे, वो कह दे कि एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना, इसमें ये चेक करना कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 90 जो है इनमें से सबसे बड़ा है, ठीक है। 90 क्या है, इनमें से सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक इमोजी बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है, इमोजी, ठीक है। तो 90 क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे क्या 90 45 से कटता है, तो हाँ 45 दोनों का कितना हो जाता है 90, ये कट रहा है, ठीक है। क्या 15 भी 90 को काट रहा है, तो यहाँ पर 15 छक्के कितना होता है 90, तो यानी कि इसको भी काट रहा है, ठीक है। क्या 90 खुद से भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, 90 एकम 90, ठीक है। यानी कि इतने का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 90 होगा, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर हमें कौन सा मिलेगा 90। अब ये हम ये चेक करेंगे 90 जो ये पीछे दी हुई संख्या यानी 15 और 45 से क्या पूरी तरीके से कट रहा है, तो 45 दूना का 90, 15 छक्का 90 कट रहा है, ठीक है। फिर ये चेक कर लेंगे 90 खुद से कटेगा, तो 90 तो हमेशा खुद से कटेगा ही कटेगा, यानी कि इतने का एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 20 कितना है 20 40 60, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 60 हो गया। देखिए यहाँ पर भी क्या बन गया, इमोजी बन गया, ठीक है। तो कितना हो गया 60। अब ये चेक करेंगे क्या 60 40 से कटेगा, तो 60 40 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्या 60 20 से कट रहा है, हाँ 20 यहीं का 60 होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 40 से नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी कि अब जो भी संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 60 खुद से भी कटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो भी संख्या होगा 60 का 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना ही होगा, क्योंकि 60 से भी कटना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 60 का 2 गुना कर देते हैं, तो 60 दूना का कितना होता है 120, ठीक है। कितना होता है 120। अब ये चेक करते हैं क्या 40 120 को काटेगा, हाँ काटेगा, 40 का 120 होता है। क्या 20 भी काटेगा 120 को, तो हाँ इसको भी काट देगा, कितनी बार में 6 बार में, ठीक है। कितनी बार में 6 बार में, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इन सभी का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेनी है
जो इन सभी को पूरी तरीके से काट दे, ठीक है। इन सभी को क्या करें, पूरी तरीके से काट दे, ठीक है। तो आप लोग एचसीएफ दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला होता है फैक्टर विधि से, दूसरा होता है भाग विधि से, ठीक है। तो हम लोग इसमें भाग विधि से नहीं सीखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, तो हम लोग भाग विधि से अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फैक्टर विधि से इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 5 का फैक्टर कर देंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 5 एकम 5 यानी कि 5 × 1, ठीक है। 20 का अगर हम लोग इसी तरीके से विस्तार कर दें यानी कि फैक्टर कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 पंचे कितना हो जाता है 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, 35 का करना है, तो 35 का कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। लास्ट में कितना रहता है 1 रहता है, ठीक है। कितना रहता है 1 रहता है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ वही संख्या होगी जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं एक तो हमेशा ही रहेगा, एक तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 × 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5, इसका एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। हमने 5 का फैक्टर किया 5 × 1, ठीक है। 5 एकम 5, 20 का कर दिया, 20 का विस्तार, तो 2 दूना 4 पंचे 20 × 1, ठीक है। × 1 तो हमेशा रहेगा, ठीक है। 35 का अगर कर दिया तो 5 सत्ते 35। अब वही संख्या एचसीएफ होगी जो सभी में कॉमन हो, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 है, इसमें ना तो 7 है ना तो इसमें 7 है, तो 7 को नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो 2 को नहीं लेंगे। सिर्फ 5 है जो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर 5 ले लिया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर इसका भी एचसीएफ निकालना है 10, 15, 60 का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 10 का फैक्टर करते हैं, तो 10 का फैक्टर अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 2 पंचे में 10, कितना हो जाता है 2 पंचे में 10 × 1, ठीक है। 15 का अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 पचे का 15, ठीक है। 3 पचे 15 × कितना हो जाएगा 1। अगर 60 का हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 और यहाँ पर 3 4 3 12 पंचे का कितना हो जाता है 60 × कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, ठीक है। कितना हो जाएगा 60 का विस्तार इतना होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या होगा, वही संख्या होगी जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। सभी में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब सभी में होना चाहिए, तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन ऊपर में 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 5 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा इतने का, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी एचसीएफ कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। 10 का विस्तार किया 2 पंचे 10, 15 का 3 पचे 15, 60 का 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब एचसीएफ वही संख्या होगी जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक तरीका, ठीक है। अब हम लोग बिना पेन पेपर के देख कर ही आंसर किस तरीके से बता सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर था कितना 5 था, 20 था और कितना था 35 था, ठीक है। यहाँ पर कितना 10 है, 15 है और कितना है 60 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, ठीक है। क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या मिल रहा है, तो इसमें 5 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब ये चेक करेंगे क्या 5 के पहाड़ा में 20 आता है, हाँ आता है, 5 चौके 20। अब ये चेक कर लेते हैं क्या 5 के पहाड़ा में 35 आता है, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये सभी को काट रहा है, ठीक है। 20 को भी काट रहा है, 35 को भी काट रहा है और ये खुद को भी काटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी एचसीएफ निकालना, तो सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 10, ठीक है। क्या है 10 है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि 10 से किसको काट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 10 छक्के 60 6 बार में काट रहा है, लेकिन 15 को नहीं काट रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है 15 को नहीं काट रहा है, ठीक है। अब हमें इससे छोटी संख्या लेनी है और इसका मल्टीपल ऐसी संख्या लेनी है जिसके पहाड़ा में 10 भी आए, 15 भी आए और 60 भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा
5 होगा। ठीक, अब देखिए 5 दूना का 10 होगा, 5 तिहाई का 15 होगा और यहाँ पर 60 भी कटेगा, 12 पंचे में 60। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग विदिन सेकंड में देख कर ही आंसर बता सकते हैं किसका HCF कितना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रा का किस तरीके से हम लोग LCM एंड HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।